हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीटी पर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन मिलता है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया, और आरबीआई, सिडबी, सेबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, टाइप्स ऑफ बैंक जैसे प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, और जो स्कीम्स हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। वहीं एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर, उससे आपको इंश्योरेंस की नॉलेज हो जाएगी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो 1 साल की वैलिडिटी है इन दोनों ही कोर्सेज की, करंट अफेयर्स की भी और बैंकिंग अवेयरनेस वाले कोर्स की भी। अलग अलग कोर्सेज हैं ये। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कोर्स आप कैसे बाय करेंगे, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर लॉगिन करके ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया गया है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारतीय घुड़खर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वेयर इज इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एस्पिरेंट्स कई बार इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day of Plant Health 2025? अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। यूनाइटेड नेशंस ने 12 मई को डेजिग्नेट किया हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हम मनाएंगे, ताकि एक ग्लोबल अवेयरनेस रेज की जा सके कि कैसे अगर हम प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, उसको भी अच्छा बनाता है, और हंगर की इससे समाप्ति होती है, पॉवर्टी ख़त्म होती है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के लिए थीम रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया ड्यूरिंग द विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस इन रशिया इन मई 2025? मई 2025 में रूस में विजय दिवस समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने 8 से 9 मई के बीच में रशिया में जो विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस हुए उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो 9 मई को मॉस्को में 80वीं एनिवर्सरी मनाई गई है
जो इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 से 45 के दौरान नाजी जर्मनी के ऊपर, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करते आते हैं हर साल। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी डिड द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1,72,80,000 रुपये का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,72,80,000 की मॉनेटरी पेनल्टी हाल ही में लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि जो आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस हैं जैसे लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, कस्टमर प्रोटेक्शन, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक, नीड फॉर डिसिप्लिन, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर भी, ठीक है। इन्होंने भी आरबीआई के जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत उनका अनुपालन नहीं किया। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया फॉर पीरियड 2019 to 21? नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 21 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 93 पर लाख लाइव बर्थ्स। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार मतलब इसको अभी रिलीज़ किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स है उनमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो 37 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला 2014-16 में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 130 पर लाख लाइव बर्थ था और ये 2019-21 में 93 रह चुका है, 93 रह चुका है। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो ये 39 पर 1000 लाइव बर्थ्स था 2014 में और अब 27 पर 1000 लाइव बर्थ्स रह चुका है यानी कि 2021 में। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो 2014 में 26 था और 2021 में 19 हो गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 2014 में 45 था, 2021 में 31 हो गया है। सेक्स रेशियो एट बर्थ ये इम्प्रूव हुआ है, 2014 में 899 था, 2021 में 913 हुआ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस डेटा से। टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 कंसिस्टेंट रहा है, 2014 में 2.3 था। 8 ऐसे स्टेट्स जिन्होंने एसडीजी टारगेट अटेन किया है एमएमआर का यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अपना अचीव किया है टारगेट, यानी कि जिनका रेशो 70 से कम है 2030 तक 70 से कम कर लेंगे। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, तो इन्होंने 70 से कम अचीव कर लिया है। एसडीजी टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की हमें 2030 तक 70 से कम अचीव करना है, तो इन सब ने अचीव कर लिया, यानी कि ब्रैकेट में लिखा भी है कितना है। 12 ऐसे स्टेट्स जिन्होंने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो का जो टारगेट है उसको अटेन कर लिया, यानी कि 25 से कम होना चाहिए। केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। 6 से स्टेट्स जिन्होंने न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का टारगेट अचीव कर लिया है, यानी कि 12 से कम होना चाहिए, तो केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इंडिया रिसेंटली साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है चिली। भारत और चिली इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, जिससे दोनों देशों में जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो सकें। द CEPA एम्स टू बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग PTA between the two nations and seeks to encompass a broader range of sectors including digital services, investment promotion and cooperation, MSME, critical minerals, etc. Morningstar DBRS upgraded India's long-term foreign and local currency issuer ratings to which level? Morningstar DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को किस स्तर तक उन्नत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है BBB।
ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंग स्टार DRBS, इसने भारत की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग है इसको BBB लो से अपग्रेड कर BBB स्टेबल कर दी है। और इंडिया की जो शॉर्ट टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग है उसको भी अपग्रेड किया है R2 हाई में, पहले R2 मिडिल था। Who released the report on India's priority corridors for zero emission trucking? उत्सर्जन रहित ट्रक परिवहन के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। देखिए प्रोफेसर अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने इंडियाज़ प्रायोरिटी कॉरिडोर्स फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इसने बताया कि 10 क्रिटिकल हाईवे सेगमेंट्स कौन से हैं हमारे देश में जहाँ पर हम जीरो एमिशन ट्रक्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग IIT मद्रास, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और P मनीफोल्ड जो कि मनोज पैट्रोल रहे, इन सब के साथ मिलकर रिलीज़ की है। ठीक है, तो वही है कि जो ट्रक से जो एमिशन निकलता है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, किस तरह से हम जीरो एमिशन ट्रक्स को एडॉप्ट कर सकते हैं उन हाईवेज़ पर जो क्लाइमेट प्रोन ज़्यादा हैं। तो इसे बताया कि 40% ऑफ फ्यूल कंजप्शन एंड ट्रांसपोर्ट एमिशंस जो भारत में होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक के कारण होता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन के कारण हमारे यहाँ जो फ्यूल एमिशन होता है 40%, वो जो ये रात भर ट्रक चलते रहते हैं लंबी डिस्टेंस पे, इनके कारण होता है। तो इसलिए हमें इन्हें थोड़ा एमिशन फ्री बनाने की ज़रूरत है। विच डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद हैफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम? भारत के विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस विभाग ने हाफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड हाफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में, ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। स्टार्टअप MSMEs और एंटरप्रेन्योर्स इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट दिया जा सके। अंडर दिस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हाफेल विल ड्राइव इनिशिएटिव दैट सपोर्ट प्रोडक्ट इनोवेशन, लोकल सोर्सिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। उत्तराखंड secured funding worth how much from the European Investment Bank for urban infrastructure development? उत्तराखंड ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से कितनी राशि का वित्त पोषण हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1910 करोड़ रुपए। तो उत्तराखंड ने 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त किया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, और उत्तराखंड में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए ऋण दिया गया है। तो जैसे ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट्स हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, ठीक है, जिनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर की जा चुकी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज़ में सुचारू रूप से चल सकेगी। द अडानी ग्रुप साइंड एन MOU विद विच कोऑपरेशन टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान? अडानी समूह ने भूटान में जल विद्युत योजनाओं को विकसित करने के लिए किस निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत भूटान में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी 57900 मेगावाट का वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की 51% स्टेक है और अडानी के 49% है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक डेप्लॉयड? देश का पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक किस भारतीय राज्य में तैनात किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। तो अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इसको डिप्लॉय किया है छत्तीसगढ़ में। ये 40 टन ऑफ कार्गो कैरी कर सकता है 200 किलोमीटर रेंज तक। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णु देवसाय ने इसको हरी झंडी दिखाई रायपुर में, और ये ट्रांसपोर्ट करने काम आएगा कोल को गारीपेलमा थर्ड ब्लॉक से स्टेट के जो पावर प्लांट है वहाँ पर। What was the cumulative profit of public sector banks in India for the fiscal year ended March 2025? मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.78 लाख करोड़ रुपीस।
तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कम्युलेटिव प्रॉफिट है यानी कि सबका कुल मिलाकर प्रॉफिट जो है वो 1.78 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया मार्च 2025 के एंड तक। 26% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया है 2024 में जो अर्न किया था वो 1.41 लाख करोड़ रुपीस था। अब फिस्कल 25 में कितना किया है 1.78 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि 37,100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने की मिली है। अब इस टोटल प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 40% कंट्रीब्यूशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इनका नेट प्रॉफिट 70,901 करोड़ रुपए का रहा है फाइनेंशियल 2025 में, 16% ज़्यादा रहा प्रीवियस फिस्कल से, जहाँ इनका 61,070 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो डेली बेस्ड पंजाब नेशनल बैंक ने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ अचीव की है 102% की, 16,630 करोड़ इसका प्रॉफिट रहा। उसके बाद फिर पंजाब एंड सिंध बैंक आता है 71% राइज के साथ 1,016 करोड़ रुपए प्रॉफिट। और आप सभी जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कभी ये लॉसेस में हुआ करते थे फाइनेंशियल ईयर 18 तक 85,380 करोड़ रुपए के लॉसेस रहते थे, लेकिन अब जो है ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे सेलिब्रेटेड? May 5। व्हेन इज द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड? May 5। व्हेन इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? May 7। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ observed? May 5। व्हेन इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? May 7। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? वेयर वाज वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? Which country will host the 2027 FIFA Women's World Cup? Which state in India has the highest maternal mortality ratio? Robert Prevost took over the Vatican's powerful office of bishops recently. He is originally from which country? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।